हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 56। सड़क किनारे खड़े काशी और शक्ति एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। काशी शक्ति की बाहों में थी और उसका दिल धड़क रहा था। एक पल के लिए शक्ति भी काशी की बड़ी बड़ी आंखों में खोसा गया। पास से ही एक ऑटो गुजरा। उसके हॉर्न की आवाज से शक्ति की तंद्रा टूटी तो उसने काशी को खुद से दूर करते हुए कहा, सॉरी। अरे वाह, तुम तो इंग्लिश भी बोलते हो, कहाँ तक पढ़े हो? काशी ने सवाल किया। चले। शक्ति ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। काशी भी उसके साथ साथ चल पड़ी। दोनों वहीं एक चाय की टपरी पर पहुंची और काशी ने 2 कुल्हड़ चाय देने को कहा। दुकान वाला चाय बनाने लगा। काशी के पास शक्ति से बात करने के लिए थोड़ा टाइम था, इसलिए उसने फिर सवाल किया, वैसे उस शाम जिनसे तुम झगड़ा कर रहे थे वो लोग कौन थे और तुमने हमें जाने को क्यों कहा? वो हमारे दुश्मन थे, हमें मारना चाहते थे। शक्ति ने सामने देखते हुए कहा। लेकिन तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? तुम क्या बुरे इंसान हो? काशी ने फिर शक्ति की तरफ देखकर सवाल किया। काशी की बात सुनकर शक्ति उसकी ओर देखने लगा। हमारा मतलब शक्ल से तो अच्छे इंसान दिखते हो, काशी ने झिझकते हुए कहा। शक्ति एक बार फिर सामने देखने लगा। वह काशी से बात क्यों नहीं कर रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। लेकिन शक्ति को खामोश देखकर काशी बड़बड़ाने लगी। क्या कर रही हो काशी? ऐसे अजीब सवाल करोगी तो वो परेशान हो जाएगा। तुम उससे ऐसे सवाल पूछ के उसे इरिटेट कर रही हो। एक तो वो पहले से इतना सीरियस है और तुम ऐसी बातें करके उसे और गुस्सा दिला रही हो। ये सब छोड़ो और उससे वो लेटर के बारे में पूछो। हाँ, तो हम तुम्हें कुछ दिखाने वाले थे, काशी ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। शक्ति ने कहा। चाय। टपरी के छोटू ने चाय का कुल्हड़ काशी और शक्ति के सामने करते हुए कहा। थैंक यू, काशी ने उससे चाय लेते हुए कहा। लड़का शक्ति को चाय देकर वहां से चला गया। शक्ति ने देखा चाय गर्म होने की वजह से काशी उसे फूंक मार रही है और ऐसा करते हुए वह बहुत प्यारी भी लग रही थी। शक्ति उसे एकटक देखता रहा और फिर मुस्कुरा उठा और दूसरी तरफ देखते हुए चाय पीने लगा। बीच बीच में काशी उसे देख भी लेती, लेकिन खामोशी के सिवा उसे शक्ति के चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आया। शक्ति ने चाय खत्म की और कुल्हड़ को साइड में रखते हुए कहा, हाँ तो हमारी कौन सी चीज है आपके पास? ये कहते हुए काशी ने अपनी जेब से वो लेटर निकाला और शक्ति के सामने लहराते हुए कहा। शक्ति ने काशी के हाथ से वो लेटर लिया और पढ़ने लगा। काशी उसके सामने खड़े खड़े बोलने लगी। यहां से जाने के बाद हमें लगा तुम हमें भूल जाओगे, पर जब इंदौर में हमें ये मिला हम तो हैरान ही हो गए। हमने सोचा नहीं था तुम इतनी अच्छी बातें भी कर लेते हो। जब इतना ही पसंद करते थे हमें तो कहा क्यों नहीं? शर्म आ रही होगी ना? वैसे भी अपनों से क्या शर्माना। काशी ये सब कह ही रही थी कि शक्ति ने उस लेटर को फाड़ दिया। ये क्या कर रहे हो? इसे फाड़ा क्यों? काशी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक शक्ति उसे फाड़ चुका था। उसने लेटर के 4 टुकड़े किए और काशी के हाथ में रखते हुए कहा, यह हमने नहीं लिखा है। हाँ, तुमने नहीं लिखा तो किसने लिखा? काशी ने हैरानी से कहा। हमें नहीं पता, कहकर शक्ति आगे बढ़ गया। सुनो, हमें पता है ये तुमने नहीं लिखा। मेरा मतलब ये तुमने ही लिखा है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? काशी ने शक्ति के पीछे आते हुए कहा। हम झूठ नहीं बोलते। अगर हमें आपसे कुछ कहना होगा तो हम सीधा आकर बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शक्ति ने कहा। हाँ, क्या सच में? काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। शक्ति को इस वक्त काशी एक छोटी पागल बच्ची लगने लगी। वह उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। काशी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शक्ति को एहसास हुआ कि काशी उसके पीछे आ रही है तो वह चलते चलते रुका और बिना पीछे मुड़े कहा, आप हमारा पीछा क्यों कर रही हैं? क्या हम आपका पीछा कर रहे हैं? 1 मिनट, कहते हुए काशी शक्ति से 2 कदम आगे चली गई और मुड़कर कहा, चलिए अब हम आपके आगे हो गए, अब हम आपका पीछा नहीं कर रहे। पागल लड़की, शक्ति ने कहा और दूसरी तरफ चला गया। काशी कुछ न कुछ बोलते हुए आगे चली जा रही थी।
कुछ देर बाद उसने पलट कर देखा तो शक्ति उससे बहुत दूर जा चुका था। वह वापस उसके पीछे आई। शक्ति उससे कुछ ही दूरी पर था कि एक गाड़ी तेजी से उधर से गुजरी। खिड़की से एक हाथ निकला और उसने शक्ति को मारने के लिए चाकू चलाया, लेकिन सही मौके पर शक्ति साइड हो गया, लेकिन उसके हाथ पर कट लग गया था और खून बहने लगा। गाड़ी वहां से चली गई। काशी ने देखा तो घबराकर उसके पास आई और उसका हाथ देखते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत गहरी चोट लगी है। हम ठीक है, शक्ति ने काशी का हाथ झटकते हुए कहा। ए, तुम पागल हो क्या? कितना गहरा कट लगा है, मेरे साथ आओ। कहते हुए काशी ने पूरे हक से शक्ति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सकरी गलियों की तरफ चली गई। एक खाली सी गली के सामने आकर उसने अपने गले से दुपट्टा निकाला और शक्ति के हाथ पर बांधते हुए कहा, हम इसे बांध देते हैं ताकि तुम्हारा खून बहना बंद हो जाए। अब डॉक्टर के पास तो तुम जाओगे नहीं, लेकिन ऐसे जख्म को खुला छोड़ना नहीं चाहिए, इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी हम तो तुम्हें यही सलाह देंगे कि सीधा डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। तुम सुन रहे हो ना? काशी की बकबक सुनकर शक्ति को चिढ़ सी होने लगी। उसने अपना हाथ काशी के मुंह पर रखा और उसकी पीछे दीवार से लगाते हुए कहा, अब अगर कुछ बोला ना तो हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। शक्ति को अपने इतना करीब पाकर काशी का दिल धड़कने लगा। काशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा किया और शक्ति से अपना हाथ हटाने का इशारा किया। शक्ति ने हाथ हटाया और पीछे हट गया। तुम तो बिल्कुल गुंडे जैसे बिहेव कर रहे हो, काशी ने कहा। हाँ, क्योंकि हम गुंडे ही हैं, दूर रहो हमसे। कहते हुए शक्ति जाने लगा तो काशी ने उसके सामने आकर कहा, और अगर हम कहे कि हम तुम्हें पसंद करने लगे हैं तब क्या कहोगे तुम? तो हम यही कहेंगे कि तुम्हारी पसंद बहुत गलत है। कहकर शक्ति वहां से चला गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। हम आज शाम घाट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे और हमें यकीन है कि तुम जरूर आओगे, काशी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। शक्ति ने सुना तो चलते चलते रुका और फिर वहां से चला गया। काशी के सामने आते ही उसे न जाने क्यों बेचैनी सी होने लगती थी। शक्ति के जाने के बाद काशी भी वहां से चली गई और घर चली आई। मुन्ना को पता चला कि काशी आई हुई है तो वह उससे मिलने चला आया। शक्ति से मिलकर काशी बहुत खुश थी, साथ ही लेटर वाली बात को लेकर थोड़ी परेशान भी कि उसे किसने लिखा। हंसते खेलते काशी घर चली आई। उसे खाली हाथ देखकर सारिका ने कहा, काशी, तुम तो किताबें लेने गई थी, फिर खाली हाथ क्यों चली आई? काशी को याद आया यही बहाना बनाकर तो वह घर से निकली थी। उसने झेंपते हुए कहा, वो माँ, हमें जो किताबें चाहिए थी वो मिली नहीं। अरे काशी, तुम्हें किताबें चाहिए थी तो हमसे कहा होता, मुन्ना ने कहा। हाँ हाँ काशी, ये चलता फिरता लाइब्रेरी है अपने घर में, वंश ने हंसते हुए कहा। मुन्ना ने वंश की ओर देखा और कहा, हमारे पास जो किताबें हैं वो काशी के काम नहीं आएगी, हम उसे कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें दिलवा देते, मुन्ना ने कहा। अरे मुन्ना भैया, कोई बात नहीं, कल परसों में हमारी दोस्त आएगी तो हम उनसे कह देंगे लाने को, काशी ने मुन्ना के बगल में बैठते हुए कहा। अच्छा काशी, तुम यूं अचानक चली आई, तुम्हारे एग्जाम्स हो गए क्या? मुन्ना ने कहा। नहीं, वो मार्च में है, वो 1 हफ्ते के लिए कॉलेज बंद है, फिर पापा ने कहा कि आ जाओ तो हम आ गए, काशी ने सामने रखे प्लेट से चिप्स उठाते हुए कहा। ये अच्छा हुआ, मैंने आज शाम में मूवी की 3 टिकट्स बुक की हैं, हम तीनों चलेंगे, वंश ने अपने फोन में गुस्से गुस्से कहा। कोई कहीं नहीं जाएगा, कल घर में बहुत सारा काम है, इसलिए सब हमारी मदद करेंगे, सारिका ने काशी की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। क्यों माँ, कल कोई आ रहा है क्या? काशी ने खुश होकर कहा। हाँ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बताया था ना तुम्हें सुबह, सारिका ने दूसरा कप मुन्ना की तरफ बढ़ा दिया। काशी ने जैसे ही सुना उसने हाथ से चाय छलक कर दूसरे हाथ पर आ गिरी और उसके मुंह से आह निकल गई। मुन्ना पास ही बैठा था, उसने जल्दी से अपना कप रखा और काशी के हाथ से कप लेकर टेबल पर रखते हुए कहा, बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा, चलो आओ हमारे साथ। कहते हुए मुन्ना उठा और काशी को लेकर वॉश बेसिन की तरफ चला आया। उसने काशी का हाथ नल के नीचे कर दिया। ठंडा पानी हाथ पर गिरा तो उसे राहत मिली। मुन्ना ने वहीं टंगा तौलिया लिया और काशी के हाथ को हल्के हाथ से पोंछते हुए धीरे से कहा, तुम्हें अगर अभी शादी नहीं करनी हो तो लड़के को रिजेक्ट कर देना।
काशी के दिल की बात मुन्ना आसानी से समझ गया। जानकर काशी हैरान थी। उसने मुन्ना की तरफ देखा तो मुन्ना ने अपनी पलकें झपकाकर कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कहीं तुम दोनों मिलकर मेरी चुगली तो नहीं कर रहे? वंश ने कहा। मुन्ना काशी को लेकर वापस सोफे की तरफ चला आया और एक कुशन उठाकर वंश के सर पर मारते हुए कहा, हम दोनों तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हैं। वंश और मुन्ना के बीच एक छोटी सी बहस शुरू हो चुकी थी। काशी वहीं उनके साथ बैठी थी। बाहर से वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान थी। आज ही तो वह शक्ति से मिली थी और आज ही उसे इतना बड़ा झटका लगा। उसे याद आया सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में उसने ही हाँ कहा था और अब ना बोलकर वह घर वालों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। हालांकि मुन्ना के शब्दों ने उसे थोड़ी हिम्मत भी दी थी। शिवम वहां आया और वंश को किसी काम से अपने साथ लेकर चला गया। काशी को बाबा ने बुला लिया तो वह उनकी ओर चली गई। मुन्ना ने देखा सारिका किचन में है, उसके पास सारिका से बात करने का मौका था। वह उठा और सारिका के पास चला आया। सारिका बाबा के लिए जूस बना रही थी। मुन्ना ने देखा तो सारिका के हाथ से चाकू और सेब लेकर कहा, बड़ी माँ लाइए हम काट देते हैं। अरे वाह मुन्ना, आज तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बड़ी माँ पर, सारिका ने कहा। वो बस ऐसे ही, लाइए दीजिए, मुन्ना ने कहा और खुद सेब काटने लगा। तो कहो क्या बात है, सारिका ने कहा। आपको कैसे पता चला हम आपसे कुछ कहने आए हैं? मुन्ना ने सारिका की तरफ देखकर कहा। माँ हूं ना, सब जानती हूं, अब बताओ भी क्या बात है, सारिका ने कहा। मुन्ना ने चाकू साइड में रखा और किचन के प्लेटफॉर्म से पीठ लगाकर कहने लगा, बड़ी माँ आपको नहीं लगता काशी के लिए लड़का कुछ जल्दी देखा जा रहा है? हमारा मतलब अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और ऐसे में शादी? अभी वो बच्ची है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी? सारिका ने मुन्ना को देखा और प्यार से कहने लगी, मुन्ना एक बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारा चिंता करना जायज है। हमें भी लगा कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि उनके जीते जी काशी की शादी हो जाए। शिवम जी बाबा जी की बात कभी नहीं टालते। कल लड़के वाले सिर्फ काशी को देखने आ रहे हैं। अगर सब सही रहा तो शादी काशी की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करेंगे। लेकिन बड़ी माँ, काशी से इस बारे में बात की आपने? और बड़े पापा ने? मतलब काशी की भी अपनी पसंद होगी ना, उसे अपना हमसफर चुनने का हक है। मुन्ना ने बातों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। तुम्हारी बात समझ गए मुन्ना, अगर काशी को कोई पसंद होता तो वो सबसे पहले तुम्हें आकर बताती और फिर हमें, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है। इंदौर में भी हम उसके दोस्तों से मिले थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे काशी पसंद करती हो। अगर ऐसा कुछ होता तो शिवम जी खुशी खुशी मान जाते, सारिका ने कहा। सारिका को कन्विंस करने के लिए मुन्ना के पास अब कुछ नहीं था, इसलिए कहा, अगर काशी को लड़का पसंद नहीं आया तो? मुन्ना, काशी हमारी बेटी है, कोई भेड़ बकरी नहीं। उसकी मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। अब तुम ज्यादा मत सोचो, सारिका ने कहा और वहां से चली गई। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 56। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या शक्ति काशी से मिलने घाट पर आएगा? कैसी होगी काशी के नए लड़के से मुलाकात? क्या मुन्ना संभाल पाएगा इस नई परेशानी को? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।